students. Today our topic is group second element, that is the alkaline earth metals. तो पहला हमने ग्रुप फर्स्ट किया था पीरियोडिक टेबल में, अब ग्रुप सेकंड है। तो इसमें हम देखते हैं द ग्रुप सेकंड एलिमेंट कंप्राइज द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। जो हमारा सेकंड ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो दे फॉलो द अल्कली मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। इनको हम देखें तो ये अल्कली मेटल के बाद आते हैं, ठीक है। दीज एक्सेप्ट द बेरिलियम आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़ के। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रा एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। बोलता कि अगर हम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को देखें तो इसमें बेरिलियम है, ये थोड़ा सा अलग सा बिहेव करता है, इसलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसीडर नहीं करते हैं। और साथ में ये क्या करता है, एल्यूमिनियम के साथ, जो कि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, उसके साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है। तो आज हम इसी की देखते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह से हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फर्स्ट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखते हैं दिस एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल और द वैलेंस शेल। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज ns2। बोलते अगर हम देखें तो ये वाले जो हमारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप 2 के, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns2। और जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ऑर्बिटल में जाते हैं? s ऑर्बिटल में जाते हैं। वो कितने होते हैं? 2, ठीक है। लाइक द अल्कली मेटल कंपाउंड दिस एलिमेंट आल्सो प्रीडोमिनेटली आयनिक। तो ये बोलते हैं कि ये भी कैसे नेचर के होते हैं? आयनिक नेचर के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि ग्रुप 2 के हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनिक नेचर। अब ये है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। सबसे पहले क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम की क्या है? 1s2 2s2, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना है? 4 है। फिर मैग्नीशियम की, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर हम देखें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम को देखें तो सभी की s ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो इनमें सभी में कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी s ऑर्बिटल है उसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस। The atomic and ionic radii of the alkaline earth metal are smaller than those of the corresponding alkali metal। बोलते कि जो इनका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है किसका? हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल। मान लो कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है और ये हमारा सेकंड ग्रुप है, तो इनका एटॉमिक साइज है इसके कंपैरिजन क्या है? छोटा है। ग्रुप 2 का जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या है? स्मॉलर है। किसके कंपैरिजन थे? ग्रुप 1 से, ठीक है, यही बोल रहा है। इसका मतलब कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का एटॉमिक और आयनिक रेडियस ज़्यादा है, ग्रुप 2 का क्या है? कम है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है। उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होता है? स्मॉलर हो जाता है। बस ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें क्या है? द अल्कलाइन अर्थ मेटल have low ionization enthalpy due to the large size of the atom. The atomic size increase down the group, their ionization enthalpy decrease। बोलते कि अगर हम इनकी आयोनाइजेशन की बात करें तो वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। आसानी से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देंगे वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप पे जाते हैं तब भी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम होती है, क्योंकि नीचे क्या होता है? साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। The first ionization enthalpy of alkaline earth metal are higher than those of the corresponding group metal। अब जो बोलते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है अल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो क्या है?
बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन निकालना क्या है, मुश्किल है। सेकंड ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप में है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ग्रुप वन के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन क्या होती है, कम होती है, और ग्रुप टू के एलिमेंट की आयनाइजेशन क्या होती है, एज कंपेरिजन ज़्यादा होती है। It is interesting to note that the second ionization enthalpy of the alkaline earth metal are small. लेकिन इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या स्मॉलर होती है एज कंपेरिजन टू अल्कलाइन मेटल, ठीक है। अब क्या हाइड्रेशन एनर्जी, लाइक द अल्कली मेटल द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन द आयनिक साइज। जैसे जैसे इनका आयनिक साइज बढ़ता है तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, इनकी डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज डाउन डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो ये दिखाया हुआ है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लार्जर देन दोस ऑफ द अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी दी है। जैसे ये बोलते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनकी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू किसके, अल्कली मेटल के। द कंपाउंड ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, ये जल्दी ही हाइड्रेटेड हो जाते हैं एज कंपेरिजन टू अल्कली मेटल। जैसे MgCl CaCl ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में है ना। लेकिन NaCl KCl ये कभी भी हाइड्रेटेड फॉर्म में ज़्यादा नहीं मिलते हमें, ओके। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।